बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। गाइस आज हमारे किचन में बहुत ही मज़ेदार सी आलू की कढ़ाई बनने जा रही है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए गाइस सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई में जो है वो 1 टेबल स्पून घी शामिल कर दिया। घी से जो है वो कढ़ाई का टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा आता है। और जैसे ही यहाँ पे घी जो है वो गर्म हो गया तो मैंने यहाँ पर 5 आलू लिए हैं जिन्हें मैंने क्यूब्स में कट कर लिया। तो सबसे पहले जो है हम घी के अंदर आलू शामिल कर देंगे और यहाँ पर गाइस हमें जो है वो आलू को जस्ट लाइट सा टेंडर करना है। और इसके बाद जो है हम यहाँ पर इसे झाड़े की मदद से निकाल लेंगे। सिर्फ इसका पानी जो है वो ज़रा सा यहाँ पर निकलना शुरू हो जाए। और गाइस जैसे कि यहाँ पर जो है आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं, तो इस कंडीशन पर जो है वो मैं इसे निकाल दूँगी। और निकालने के बाद जो है हम इसी तेल के अंदर जो है वो बाकी चीज़ें शामिल करेंगे। तो गाइस अब हम जो है वो घी के अंदर 8 से 10 जो है वो कड़ी पत्ते शामिल कर देंगे। इससे जो है इसकी स्मेल बहुत अच्छी आती है। और इसके बाद जो है मैं यहाँ पर 1 टेबल स्पून जो है इसमें जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली पेस्ट जो है वो शामिल कर दूँगी। और इसके बाद गाइस यहाँ पर जो है मैंने 4 से 5 टमाटर लिए थे, उसका मैंने पेस्ट बना लिया था। तो यहाँ पर जो है हम टोमेटो पेस्ट यूज़ करेंगे, उसे मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और शामिल करने के बाद जो है कुछ देर हम इसे पकाएंगे और उसके बाद जो है हम इसमें स्पाइसेस शामिल करेंगे। गाइस आप इस रेसिपी को जो है वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसका जो जायका जो है वो बहुत ही डिफरेंट होता है और उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगी। अच्छा जी व्यूअर्स, अब जो है हमें इसमें स्पाइसेस शामिल करूँगी, जिसमें मैंने 2 टीस्पून जो है वो रेड चिली पाउडर इसमें शामिल कर दिया। और रेड चिली पाउडर के साथ साथ मैं यहाँ पर 2 टीस्पून के करीब ही जो है वो क्रश रेड चिली इसमें शामिल कर दूँगी। और इसके अलावा जो है दोनों चीज़ों को अच्छे से पकाने के बाद मैं इसमें नमक शामिल कर दूँगी टेस्ट के अकॉर्डिंग। और इसके बाद 2 टेबल स्पून ही के करीब जो है मैं इसमें कढ़ाई मसाला शामिल कर दूंगी। इन तमाम चीज़ों को जो है वो अब अच्छे से यहाँ पर भूनेंगे। और जैसे ही ऑयल जो है वो सेपरेट होने लगेगा तो मैं इसमें 2 टेबल स्पून ही दही शामिल कर दूंगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑयल सेपरेट हो गया है और तमाम मसाले भी जो है वो अच्छे से पक गए हैं। तो अब मैं इसके अंदर जो है वो दही शामिल कर दूँगी और कुछ ही देर जो है हम यहाँ पर दही को यहाँ पर मिक्स करेंगे। और इसके बाद मैं इसमें आलू शामिल कर दूँगी और इस तरीके से हमारी मज़ेदार सी आलू की कढ़ाई जो है वो रेडी हो जाएगी। और गाइस अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली से सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर क्लिक कर ऑल पर क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और गाइस यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक जो है वो दही का पानी जो है वो ड्राई हो गया है। तो अब जो है मैं इसमें आलू शामिल कर दूँगी। और आलू शामिल करने के बाद कुछ देर हम इसे पकाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आलू जो है उसे मैंने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं किया था, तो इसे सॉफ्ट भी हमें करना है। और जैसे ये सॉफ्ट हो जाएंगे तो मैं इसमें लेमन जूस और इसके अलावा हरी मिर्चें जो है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कर दूँगी। सो गाइस जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारी बेहतरीन सी आलू की कढ़ाई जो है वो रेडी है। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगी, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में किसी और चीज़ के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।